और 2014 में जब अकेले चुनाव लड़े तो चुनाव हार गए। तो बताएं क्यों चुनाव हार गए? और 3 बार एमपी बने तो बीजेपी की कृपा से बने कि नहीं बने? सबसे कम उम्र के देश के गृह मंत्री हैं, तो उनके कद के सामने आप बहुत बौने हैं। ललन जी, आप पलट सकते हैं, आप भ्रष्टाचार से समझौता कर सकते हैं, आपके आका मुख्यमंत्री जो है वो पलट सकते हैं, लेकिन बीजेपी पलटने वाली नहीं। अब इनकी जो हालत है, कल लालू को गालियां दे रहे थे, आज लालू से हाथ मिला लिया। तो ललन जी, आपका वही हसर नीतीश जी करेंगे जो हसर आपकी पार्टी में जॉर्ज फर्नांडिस का हुआ था, जो हसर शरद यादव का हुआ था, और जो हसर जो है आरसीपी सिंह का हुआ। और ये तो भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। अपनी पार्टी बचाइए। 2024 के पहले लालू यादव आपकी पार्टी को तोड़कर बिहार को जनता दल मुक्त कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, भाजपा और जदयू आमने सामने हैं। मेरे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी हैं। सर, लगातार जेडीयू वाले आप लोगों के ऊपर सवाल दाग रहे हैं। ललन सिंह लगातार अमित शाह, नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मैंने भी उनसे सवाल पूछा जिसका जवाब उन्होंने दिया नहीं। भी ललन जी 3 बार एमपी बने बीजेपी की कृपा से, 2009 के अंदर, 2019 के अंदर, और उसके पहले एक बार बने। और 2014 में जब अकेले चुनाव लड़े तो चुनाव हार गए। तो बताएं क्यों चुनाव हार गए? और 3 बार एमपी बने तो बीजेपी की कृपा से बने कि नहीं बने? आज तक विधानसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। और एक बार एमएलसी बने तो वो भी राज्यपाल कोटे से मनोनीत किए गए। और वो अपनी तुलना उस अमित शाह से कर रहे हैं जो लोकसभा का पहला चुनाव 5.5 लाख वोटों से जीते, जो गुजरात में 5 बार विधायक रहे और 1 बार 1.5 लाख वोटों से एमएलए का चुनाव जीते। सबसे कम उम्र के देश के गृह मंत्री हैं, तो उनके कद के सामने आप बहुत बौने हैं। और आप 43 विधायकों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय बीजेपी के 1300 एमएलए थे। आज 303 सांसद हैं। और देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और आज भारत के गृह मंत्री हैं। तो उनको चुनौती दे रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। तो ललन जी, ये तो बताइए। ललन सिंह, आपसे भी 13 सवाल पूछे। लेकिन मैंने भी सवाल पूछा है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि चारा घोटाले का मामला सीबीआई जांच कराने के लिए आपने पीआईएल दाखिल किया था कि नहीं किया था? चारा घोटाले से जुड़े दस्तावेज आपने सीबीआई को दिए थे कि नहीं दिए थे? आईआरसीटीसी घोटाला और नौकरी के बदले ज़मीन से जुड़ा जो मामला है जी, उसके बारे में आपने मनमोहन सिंह को ज्ञापन दिया था कि नहीं दिया था? सीबीआई की जांच की आपने मांग की थी कि नहीं थी? बताएं ललन जी। ललन जी बताएं कि जब समता पार्टी 1995 में अकेले चुनाव लड़ी तो केवल 7 सीटों पर सिमट गई, और 2014 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ी अकेले तो 2 सीटों पर सिमट गई। और जिस आईआरसीटीसी घोटाले की बात कर रहे हैं, इस मामले में क्या सीबीआई ने मुकदमा वापस ले लिया? क्या सीबीआई ने केस बंद कर दिया? क्या सीबीआई ने दोषमुक्त कर दिया तेजस्वी यादव और लालू यादव को? अरे भाई, कोविड के कारण 2 साल से पूरे देश में कोर्ट के अंदर सुनवाई बंद पड़ी थी। 11 बार एडजर्नमेंट लिया है तेजस्वी के वकील ने हाईकोर्ट के अंदर। और एक आईआरसीटीसी के रिटायर्ड अधिकारी थे, उनके सैंक्शन का मामला कानूनी पेच में फंसा हुआ था। वो सारे मामले स्पष्ट हो गए। 28 तारीख को डेट है, 4 दिन इंतज़ार कीजिए, देखिए आगे क्या होता है। अब जब ट्रायल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जब चार्ज फ्रेम होगा, तब यही लोग हल्ला करेंगे कि देखिए हमारी सरकार बनते ही जो है कोर्ट सक्रिय हो गया। अरे भी, कोर्ट अपनी गति से काम करता है। लालू यादव को सज़ा मिलने में 15 साल लगा था जी। तो इसलिए इंतज़ार कीजिए ललन जी। लेकिन इन सवालों का कोई जवाब आपके पास नहीं है। आप जब समता पार्टी छोड़ कर गए या जनता दल छोड़ कर गए 2007 में, तो आपने नीतीश कुमार को तानाशाह कहा था। आपने नीतीश कुमार के बारे में कहा था इनके पेट में कहाँ कहाँ दांत है या मैं जानता हूँ, यानी ललन सिंह जानते हैं, और मैं वो सर्जन हूँ जो हर दांत को निकालना जानता हूँ। तो ललन जी, आप पलट सकते हैं, आप भ्रष्टाचार से समझौता कर सकते हैं, आपके आका मुख्यमंत्री जो हैं वो पलट सकते हैं, लेकिन बीजेपी पलटने वाली नहीं है। हम जहाँ पर थे उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम काम करेंगे। और 2024 के पहले भाजपा मुक्त देश तो नहीं होगा, लेकिन लालू यादव
बिहार को जरूर जनता दल युवा-मुक्त कर देंगे। ललन सिंह लगातार आपका नाम लेकर के टारगेट कर रहे हैं कि सुशील जी आप भी जेडीयू के मदद से और जेडीयू के बदौलत संसद पहुंचे थे पहली बार, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी आपको साइड कर दी थी नीतीश जी के कारण। देखिए, मैं 2004 में भागलपुर लोकसभा से चुनाव जीता 1.25 लाख वोट से। जी, ललन जी गए थे क्या चुनाव प्रचार करने? नीतीश कुमार गए थे क्या? कौन जनता दल का नेता गया था चुनाव प्रचार करने? और नीतीश जी तो 2004 में बाढ़ से लोकसभा का चुनाव हार गए। उस विपरीत परिस्थिति में जब केंद्र में अटल जी की सरकार नहीं बन पाई, बिहार में केवल 5 बीजेपी के एमपी जीते थे। मैं भी उसमें एक एमपी था और मैं 1.25 लाख वोट से जीता। और नीतीश जी बाढ़ से चुनाव हार गए, 2 जगह से चुनाव लड़े। नालंदा से जीते लेकिन बाढ़ से चुनाव हार गए। रेल मंत्री रहते हुए बाढ़ से चुनाव हार गए। तो आपका क्या योगदान था? किसका क्या योगदान था? जो योगदान था वहाँ की जनता का था, बाकी का था। और ये कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री में उनकी कृपा से बना था क्या? ये लोग तो बीजेपी को डिप्टी सीएम का पद देने के लिए तैयार नहीं थे। ये तो अरुण जेटली थे जिन्होंने शरद यादव से काफ़ी बहस करके ये पद लिया। जी, और जब बीजेपी के सारे विधायकों की रायशुमारी की गई, पटना के अंदर अनंत कुमार आए थे, वेंकैया नायडू आए थे, अरुण जेटली आए थे, एक एक विधायक को बुलाकर पूछा गया। और जब 90% से ज़्यादा विधायकों ने मेरे पक्ष में अपना मत दिया, जी, तब मैं बिहार का डिप्टी सीएम बना था। मैं किसी की कृपा से बिहार का डिप्टी सीएम नहीं बना था। तो अपनी गलतफहमी को निकाल लीजिए। तो इसलिए देखिए, अब इनकी जो हालत है, जी, कल लालू को गालियां दे रहे थे, आज लालू से हाथ मिला लिया। कल आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया था, अब उनको हटा दिया। तो ललन जी, आपका वही हश्र नीतीश जी करेंगे जो हश्र आपकी पार्टी में जॉर्ज फर्नांडिस का हुआ था, जो हश्र शरद यादव का हुआ था, और जो हश्र जो है आरसीपी सिंह का हुआ। तो अब चौथे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंतजार कीजिए, आपके आका आपका वही हश्र करेंगे जो इन तीनों राष्ट्रीय अध्यक्षों का हुआ है। एक बार फिर से सारे विपक्ष एक मंच पे आ रहे हैं। हरियाणा में देखने को मिला नीतीश कुमार की अगुवाई में, ऐसा लग रहा है कि सारे विपक्ष एक मंच पे आ जाएंगे। देखिए, कोई नीतीश कुमार की अगुवाई नहीं है। जी, ये ओम प्रकाश चौथाला देवीलाल जी की स्मृति में जी, जब वो जेल से बाहर आते हैं तब वो इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। और ये तो भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। ये ओम प्रकाश चौथाला कौन है? जो शिक्षक भर्ती घोटाले में अभी हाल में 10 साल की सज़ा काटकर जेल से निकले और उन पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चल रहा, फिर जेल जाएंगे। जिनकी अपनी पार्टी का यूपी में ठौर ठिकाना नहीं है, हरियाणा में ठौर ठिकाना नहीं है, और जेल आना जाना जिनका चल लालू यादव के समान जेल के भीतर एक पाँव जेल के भीतर एक पैर जेल के बाहर, और वो रैली बुला रहे। ममता बनर्जी तो जा नहीं रही है, क्यों नहीं जा रही हैं? जाना चाहिए था ममता बनर्जी को। अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं क्या उसके अंदर? तो देखिए, जो लोग जा रहे हैं, तेजस्वी यादव जा रहे हैं जो IRCTC घोटाले के अंदर बेल पर हैं, चार्जशीटेड हैं, तो वो लोग जा रहे हैं। ममता बनर्जी खुद नहीं जा रही हैं। और पार्थो चटर्जी उन्हीं के पार्टी के मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, उनके खासम खास थे, जिनके घर में 50 करोड़ रुपया जो है बरामद किया गया। तो ये किन लोगों की रैली है? शरद पवार अगर आते हैं तो उनके तो 2-2 लोग MLA जेल में बंद हैं। मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख और नवाब मलिक, वो कहाँ है? जेल के अंदर बंद है। तो आप किन लोगों को, किन लोगों का जमावड़ा है? जिन लोगों ने अपराध भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर लिया, या जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, जी, उन लोगों का जमावड़ा है। एक छोटा सा सवाल ये है सर कि ललन सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा मुक्त देश होगा, भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। अब आप लोग कहीं के नहीं रहिएगा। देखिए, अपनी पार्टी को बचाइए, हमारी पार्टी की चिंता मत कीजिए। हमारी पार्टी तो 18 राज्यों में सरकार है, 12 राज्यों में हमारा मुख्यमंत्री है। अपनी पार्टी बचाइए। 2024 के पहले लालू यादव आपकी पार्टी को तोड़कर बिहार को जनता दल युवा मुक्त कर देंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।